दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, अमेजिंग, एक्साइटिंग और एक्सक्लूसिव रिव्यू के साथ। मुझे पता है आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल परफ्यूम्स में, और क्यों ना हो, पैसे बचते किसको बुरे लगते हैं। और जब हम बात करते हैं अफोर्डेबल या इकोनॉमिकल फ्रेगरेंसेस की, तो हम मिडिल ईस्टर्न हाउसेस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि यूएई बेस्ड हाउसेस, और यूएई बेस्ड जो फ्रेगरेंसेस हाउसेस हैं, इन्होंने रियली अपनी गेम का लेवल काफ़ी हाई किया है पिछले कुछ सालों में। पेरिस कॉर्नर भी यहाँ के कुछ जो बहुत मशहूर हाउसेस हैं उनमें से एक हाउस है, बहुत मशहूर है, आप लोग इनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। और रियली पिछले 2 साल में पेरिस कॉर्नर ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है और एक के बाद तीसरे ज़बरदस्त किस्म के प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए हैं। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से लास्ट वीक में ही उन्होंने एक न्यू लाइन ऑफ परफ्यूम्स लॉन्च की है जिसका नाम है इमीर। इमीर में 2 तरह की कलेक्शंस हैं, या कह लें कि 2 तरह के परफ्यूम सेट्स हैं। जो उनका एक मेन सेट है जो सिर्फ इमीर के नाम से है, उसमें 5 फ्रेगरेंसेस हैं। आई होप आप लोग यहाँ पीछे दिख रही होंगी। इनको मैं रिव्यू करूँगा नेक्स्ट वीक में प्रॉपर टेस्टिंग करने के बाद। और जो दूसरा इनका एक सबसेट है या एक जो कलेक्शन है उसका नाम है वाइब्रेंट। और वाइब्रेंट में हैं 2 फ्रेगरेंसेस, वेटिवर डिलाइट और ऑरेंज एंड निरोली, और बड़े ही मज़ेदार प्रोडक्ट्स हैं। उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा आज की वीडियो में। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं अपना, और मैं स्टार्ट करूंगा वेटिवर डिलाइट से। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से ही। तो ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलता है। बॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ फ्रंट पे आपको प्रिंट हुआ मिलेगा नाम कलेक्शन का, विच इज़ वाइब्रेंट। फिर यहाँ पर आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का, वेटिवर डिलाइट। नीचे आपको लोगो मिलेगा इमीर का। फिर आपको यहाँ टॉप पर भी लोगो मिलेगा इमीर का, और साइड्स पे कुछ नहीं मिलेगा। बैक पे आपको यहाँ पे एक दफ़ा फिर लोगो मिलता है इमीर का, लेकिन एम्बोस्ड हुआ, प्रिंट नहीं है। सिंपल पेपर बॉक्स है, कोई बहुत हैवी कार्डबोर्ड वगैरह उस तरह का नहीं है, बट इट लुक्स एलिगेंट। वाइट है, बड़ा सिंपल है। और इन दोनों परफ्यूम की प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है। जो सिर्फ डिफरेंस आएगा वो आएगा परफ्यूम के नाम में और कलर्स में। तो चले पहले मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स अंदर से, जो इस बॉक्स का कलर है। तो जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो आपको इसके अंदर ये इस तरह का एक बहुत खूबसूरत वाइब्रेंट खिला हुआ ग्रीन कलर मिलेगा। और फिर यहाँ पर आपको मिलेगी अंदर अपनी ये बोतल, और बोतल बहुत ही खूबसूरत। आपको इसको देख जो कराची के भाई हैं उनको पकोला याद आ जाएगा। पकोला इस कलर का जूस होता है, उसके अंदर जो शरबत मिलता है इस सेम कलर का। तो बोतल यहाँ पे बैरल शेप में है, राउंड। यहाँ पे आपको फ्रंट पे स्टिकर मिलेगा बिल्कुल वैसा ही जैसा बॉक्स पे था। नाम वाइब्रेंट, वेटिवर डिलाइट, लोगो इमीरी का, और साइड्स पे कुछ नहीं, बॉटम में भी कुछ नहीं। और ऊपर आपको इस तरह का कैप मिलेगा, बड़ा ही प्यारा वाइट कलर का। काफ़ी हैवी कैप है मेरे ख्याल से, इट्स अ मिक्स ऑफ प्लास्टिक और मेटल। मेरे ख्याल से वाइट मेटल है, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स प्रीटी हैवी। और फिर आपको ये मिलेगा इसका ब्लैक कलर का एटमाइजर। और ये बोतल का डिज़ाइन देखकर और ये बॉक्स देखकर आई एम श्योर कि बहुत सारे भाई समझ गए होंगे कि ये किस मशहूर ब्रांड की इंस्पायरेशन है। यस, यू आर राइट, ये दोनों परफ्यूम इंस्पायर्ड वर्जन है बाइडो के 2 काफ़ी मशहूर परफ्यूम्स के। तो ये परफ्यूम वेटिवर डिलाइट ये इंस्पायर्ड वर्जन है, या मैं कह सकता हूँ क्लोन है बाइडो के एक बहुत ही मशहूर परफ्यूम का, जिसका नाम है बाल दफीक या बाल द अफ्रीक। गूगल पे अगर आप लिखेंगे, प्रोनाउंसिएशन चेक करने की कोशिश करेंगे तो इन फ्रेंच इट्स बाल दफी, लेकिन इंग्लिश में जैसे हम लोग रीड करते हैं तो हम उसको बाल द फ्रीक ही पढ़ेंगे अपनी सहूलत के लिए। तो ये क्लोन है बाल द फ्रीक का। और चलें अब मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की कि ये कैसा स्मेल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही फ्रेश, अपलिफ्टिंग और एक बहुत ही आप जिसे कह सकते हैं कि ब्राइट टाइप का ये सेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स ब्रेकडाउन से। नोट्स ब्रेकडाउन यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगा वो बाल द फ्रीक का है, क्योंकि इसका क्लोन है, तो नोट्स ब्रेकडाउन इनका सेम रहेगा। तो टॉप में आपको इसमें मिलता है अमाल्फी लेमन,
फिर आपको मिलते हैं टैगेट्स। टैगेट्स की मैं बात करूँ तो मैरीगोल्ड, या जिसे उर्दू में हम लोग कहते हैं गेंदे के फूल, लेकिन ये जो गेंदा है या ये जो मैरीगोल्ड है, ये आई थिंक कोई एक स्पेशल किस्म है जो सिर्फ मैक्सिको में मिलती है, तो उसको ये लोग टैगेट्स कहते हैं। फिर आगे आता है ब्लैक करंट, फिर उसके साथ आपको मिलेगा बर्गमो, और फिर अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर। ओके, यहाँ पे से कहें कि अफ्रीकन निरोली। फिर मिड में मिलता है आपको वायलेट, साइक्लामेन एंड जैस्मीन, और फिर बेस में आता है वेटिवर एम्बर, मस्क और वर्जीनिया सीडर। ये नोट्स ब्रेकडाउन है, और अब आई विल ट्राई आपको बता सकूं कैसा स्मेल करता है। तो इसकी ओपनिंग में आपको एक बड़ी ही प्यारी फिजी और कैंडिलिशियस टाइप के फ्रूटी नोट्स मिलते हैं, जिसमें एक कैंडी की फील आती है। उसके साथ आपको इसमें कुछ मिलते हैं फ्लोरल्स में, जैसा कि आपने देखा कि टैगेट्स या मैरीगोल्ड, गेंदा के, आपको इसके अंदर एक बड़ी प्यारी मीठी स्मेल मिलती है। और उसके साथ आपको इसमें मिलता है वेटिवर। वेटिवर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो वेटिवर यहाँ पर एक नेचुरल जैसा वेटिवर होता है जो काफ़ी डस्टी अर्थी होता है, उस तरह का वेटिवर नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक फ्रेंच स्टाइल में जो एक बड़ा रिफाइंड और बड़ा एक सॉफ्ट सा जो एक वो लोग वेटिवर यूज़ करते हैं, आपको उस तरह यहाँ पर वेटिवर मिलेगा। इसमें आपको एक अर्थी वो मट्टी वाली टाइप की इसमें फील आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। ओवरऑल अगर इस परफ्यूम के फील की बात की जाए तो ये एक माइल्डली स्वीट किस्म का परफ्यूम है, जो इसमें स्वीटनेस है, जो इसमें मिठास है, वो बड़ी एक थिक, सिरपी, हैवी और उस तरह की आपको एक तंग करने वाली मिठास नहीं है, बल्कि काफ़ी माइल्ड और एरी टाइप की इसके अंदर आपको एक कैंडी टाइप की आपको इसके अंदर फ्रूटी सी मिठास इसमें मिलती है। और इवन के जो इसके अंदर सिट्रसीज यूज़ किए गए हैं, जैसे कि अमाल्फी लेमन और बर्गमो, वो भी इसमें बड़े खट्टे, तुर्श या शार्प नहीं है, बल्कि वो भी काफ़ी कैंडी टाइप से बड़े मीठे से हैं, बड़े राउंडेड से हैं। और फिर अगले 15 से 20 मिनट में इसमें फ्लोरल्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, आपको इसमें गेंदे का जो नोट है थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और फिर आपको इसमें मिलता है बैक पे निरोली, जो कि इसमें मेंशन है अफ्रीकन ऑरेंज फ्लावर। तो निरोली शायद आपको फर्स्ट वेयरिंग में ना मिले, उसके लिए आपको इसको 2 से 3 दफ़ा शायद वेयर करना पड़ेगा, और फिर आपको निरोली मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो हमेशा बैक पे रहती है, बैक एंड पे, कभी भी फ्रंट पर इतना नहीं आती, इतना प्रोमिनेंट नहीं होती। फ्रंट पे ये मीठे कैंडी टाइप फ्रूट्स और गेंदा या मैरीगोल्ड और वेटिवर खेलते रहते हैं। ये काफ़ी लीनियर टाइप का सेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली स्टार्ट से एंड तक आते आते थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर होते हैं, और अपने फाइनल ड्राई डाउन में आके वेटिवर थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। जो फ्रूटी एक स्वीटनेस आपके साथ कैंडी टाइप स्वीटनेस थी, वो स्टार्ट से एंड तक चलती है, लेकिन फाइनल ड्राई डाउन में आते आते थोड़ी सी मध्यम पड़ जाती है। और फिर आपको एंड में फाइनल ड्राई डाउन में थोड़े से मस्की नोट्स भी इसके अंदर मिलने शुरू हो जाते हैं। वाइट मस्क इसमें यूज़ की गई है बेस में, तो फाइनल ड्राई डाउन में एक सिट्रसीज थोड़ी सी स्वीटनेस रहती है विद लिटिल बिट मोर प्रोमिनेंट वेटिवर और विद सम मस्की नोट्स। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं कि कितना ये क्लोज है ओरिजिनल बायरिडो के बाल दे फ्रीक के। तो मुझे बाल दे फ्रीक ट्राई किए शायद ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, और उसके बाद मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला जहाँ मैं उसको दोबारा टेस्ट कर सकूं। लेकिन अपनी मेमोरी से, अपनी याददाश्त से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सेंट प्रोफाइल इज़ वेरी सिमिलर। यानी अगर आप लोगों में से किसी ने बायरिडो का बाल दे फ्रीक यूज़ किया हो या उसने कभी टेस्ट किया हो, तो स्मेल करते ही 1 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि ये उससे बहुत सिमिलर है। लेकिन साइड टू साइड कंपैरिजन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास बायरिडो का बाल दे फ्रीक फिलहाल नहीं है, लेकिन इट्स वेरी क्लोज। हम बहुत बाल की खाल निकालने में नहीं जाएंगे। अगर आप में से किसी भाई को ये चेक करना हो कि बायरिडो का बाल दे फ्रीक कैसा स्मेल करता है, तो आप ये ले लें और डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप की स्मेल है। इट्स वेरी सिमिलर। और क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, राउंडेड, कोई आपको शार्प एजेस नहीं मिलेंगे, कोई आपको इसके अंदर अल्कोहलिक ब्लास्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको चीप इसमें फील नहीं आती। पैरिस कॉर्नर वालों ने रियली काफ़ी अपना लेवल अप किया है अपने हर नए प्रोडक्ट के साथ, दे आर इम्प्रूविंग। तो यहाँ पर भी क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। सेंट प्रोफाइल बहुत सिमिलर है बायरिडो के बाल दे फ्रीक के। तो ये था अबाउट वाइब्रेंट
बैटरी व डिलाइट। और चलें अब इसके दूसरे एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात करूं तो दिस इज गुड सॉलिड। परफॉर्मेंस की बात करूं तो 6 से 7 घंटे के आसपास आपको दे देगा। वैसे तो ये 10 से 12 घंटे तक चलता है, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट एक सॉलिड जो आपको इसे परफॉर्मेंस मिलेगी वो तकरीबन आप 6 से 7 घंटे समझ लें, जिसमें 1 से 1.5 घंटे की अच्छी प्रोजेक्शन है इसकी। बहुत स्ट्रॉन्ग से स्टार्ट करता है, फिर थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है। सियाज इज़ गुड, चलते फिरते आसपास लोगों के आते जाते इंटरेक्ट करते, स्पेशली क्लोज इनकाउंटर्स में लोग आपके ऊपर इसको आराम से स्मेल करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं है, ये सेंट प्रोफाइल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इट्स मॉडरेट एंड वेरी गुड। लोग आसपास के इजीली इसको महसूस कर सकते हैं। और क्राउड प्लीजर काइंड सेंट है और कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी इसका हाई है, लोगों को पसंद आता है, लोग इससे एनॉय नहीं होते। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर मैं जेंडर की बात करूं तो इट्स कंप्लीटली टोटली यूनिसेक्स परफ्यूम। लेडीज और जेंट्स कोई भी इसको आराम से लगा सकते हैं। और अगर बात करें एज ग्रुप की तो टीनेजर से लेके ओल्ड एज तक कोई भी इसको इजीली लगा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो यंग पीपल हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन पे ज़्यादा सूट करेगा और उनको ज़्यादा पसंद आएगा। स्पेशली जो टीनेज लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, 20-21 साल की, 18-19 साल की, अगर वो ये यूज़ करेंगी तो उनको ये काफ़ी पसंद आएगा। उनको इस कैंडी टाइप, स्वीट फ्रूटी टाइप की फ्रेगरेंसेस गर्ल्स लाइक करती हैं, तो उन पे बहुत सूट करेगा। लेकिन स्टिल अगर आपकी कोई भी एज है, आप इसको इजीली लगा सकते हैं। ऐसा कोई इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आप ओल्ड एज में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। कोई भी किसी भी एज वाला इसको आराम से यूज़ कर सकता है। और अब बात करते हैं मौसम की कि कैसे मौसम में लगाया जाए। तो ये आप पूरा साल चला सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कि बहार, गर्मी और खिज़ां के थोड़े स्टार्टिंग के मंथ इसके लिए बड़े बेस्ट रहेंगे, आपको बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देंगे। सर्दियों में शायद आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस ना दे पाए। तो वैसे साल के बाकी तमाम जो महीने हैं उसमें आप इसको आराम से चला सकते हैं। और अब बात करते हैं ओकेजन की कि कैसे ओकेजन पे इसको लगाया जाए। तो ये एक बड़ा ही कैजुअल सा सेंट है, बड़ा प्लेफुल सेंट है। तो टीनेजर्स और यंगस्टर्स जो स्कूल कॉलेजेस में हैं वो इसको लगा के जाएँ, उनको बड़ा पसंद आएगा, बड़ा सूट करेगा उन पे। उसके अलावा एक कैजुअल इन्वायरमेंट में आप पिकनिक पे जा रहे हैं, आप पार्टी पे जा रहे हैं, आप क्लबिंग में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट्स, लंच, डिनर, वीकेंड पे आप एक बिल्कुल कैजुअल टी शर्ट जीन्स पहन के निकलते हैं घर से बाहर, तो आप इसको लगाएं, यू विल एंजॉय इट। ऑफिस में भी आप इसको लगा सकते हैं, इट विल गिव यू वेरी गुड एक्सपीरियंस। किसी बहुत ही सीरियस काइंड ऑफ सिनेरियो में आप इसको अवॉइड करें, अदरवाइज एक रेगुलर नॉर्मल लाइफ में यहाँ वहाँ घूमते फिरते हुए आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और चलिए बात करते हैं प्राइस की, कीमत की। तो ये मिलता है आपको 100 ml क्वांटिटी में विद EDP कंसंट्रेशन विद दिस ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। बड़ी प्यारी बोतल है इसकी। और ये फ्रॉस्टेड लुक जो है आपको बड़ा एक हमेशा कूल सा आपको एक फील देता है। ये एक बर्फ की, इसको देख के मुझे एक फील आती है। तो इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ विद 100 ml EDP कंसंट्रेशन जूस के साथ UAE में जो इसकी प्राइस है वो आपको मिलेगी तकरीबन 65 to 70 UAE दिरहम्स, इट्स अराउंड 70 आई थिंक। लेकिन जो भाई दूसरे मुल्कों में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, US, यूरोप, आप लोग प्लीज़ ये माइंड में रखें कि ये यहाँ की प्राइस है। ये परफ्यूम्स यहाँ बनते हैं UAE में, इनको यहाँ पे इनकी प्रोडक्शन होती है, तो इन पे सिर्फ प्रोडक्शन चार्जेस के अलावा और इन पे कोई चार्जेस नहीं आते। लेकिन जब ये परफ्यूम कंट्री से बाहर जाते हैं तो उस पर लॉजिस्टिक्स, कार्गो, ड्यूटीज़ और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस वजह से आपकी कंट्री में शायद थोड़ी प्राइस इसकी हाई हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि इतनी हाई नहीं होगी। ये फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में ही रहेगा। तो इन दिस प्राइस रेंज विद दिस क्वालिटी ऑफ जूस, इट्स रियली वैल्यू फॉर मनी। एक यार बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़े ही प्यारे लेमन्स और इट्स वेरी नाइस सेंट। तो ये था वेटिवर डिलाइट। और चलें अब जंप करते हैं अपनी दूसरी फ्रेग्रेंस पे, जो कि है ऑरेंज एंड निरोली, एंड दिस वन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलें पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। पूरी प्रेजेंटेशन नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इसके कुछ डिफरेंसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको नाम मिलेगा ऑरेंज एंड निरोली, ऑरेंज में लिखा हुआ, और यहाँ पे अंदर आपको जो कलर मिलेगा वो है ब्राइट ऑरेंज, जबकि इस केस में इट वॉज ग्रीन। और यहाँ पर वैसे ही आपको इधर अपनी बोतल मिलेगी अंदर।
और वंस अगेन सेम बॉटल है, सिर्फ कलर इज दिस ब्यूटीफुल ऑरेंजी कलर है इसका, और वैसा ही स्टिकर मिलेगा यहाँ पे विद द नेम ऑरेंज एंड निरोली। और अगर इसकी खुशबू की बात करूँ तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ऑरेंज एंड निरोली ये इंस्पिरेशन है या क्लोन है बरीडो के संडेज का। तो पहले आपको मैं नोट्स ब्रेकडाउन बताता हूँ और फिर मैं कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की कि कैसा स्मेल करता है। तो बरीडो संडेज की अगर टॉप नोट्स देखें तो आपको मिलेंगे मैंड्रीन ऑरेंजेस, मीठे किन्नू, फिर आपको इसमें मिलेगा साथ कैलिफोर्नियन लेमन, फिर आपको मिलेगा निरोली, जैस्मीन, संबक जो हमारे मोती के फूल होते हैं पाकिस्तान में, और फिर बेस में मिलता है आपको कॉटन कैंडी एंड वाइट मस्क। तो जैसा ये नोट्स ब्रेकडाउन है और जैसा इस परफ्यूम का नाम है, ये एग्जैक्टली वैसा ही स्मेल करता है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट, वेरी जॉली, वेरी प्लेफुल। इसका मैं आपको इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरा बेटा इसको पिछले 3-4 दिन से यूज़ कर रहा है। माशाल्लाह 15 साल एज है उसकी, ही इज़ अ टीनेजर, और पिछले 3-4 दिन से वो इसको यूज़ कर रहा है। और जिस दिन उसने इसकी फर्स्ट वेयरिंग की, जिस दिन वो स्कूल में गया, तो उसको 3 कॉम्प्लीमेंट्स मिले। द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट जो था वो ये था कि तुम ऑरेंजेस खा कर आए हो। सेकंड जो कॉम्प्लीमेंट था उसको मिला उसके दोस्त से कि कोई फैंटा पी रहा है, और जो थर्ड कॉम्प्लीमेंट था वो ये था कि ऑरेंज जूस कौन पी रहा है क्लास में। तो जब वो स्कूल से वापस आया तो उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ, और ही वाज एंजॉयिंग इट रियली, ही वाज लाइक हंस रहा था एंड ही एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। तो अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी ओपनिंग में आपको मिलता है मीठे किन्नू, ठीक है, या अगर आसान तरीन लफ्ज़ों में इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो फैंटा या मिरिंडा की आप बोतल ले लें, उसमें आप सिर्फ निरोली डाल दें तो आपका ये परफ्यूम बन जाएगा। ये नाम ऑरेंज एंड निरोली परफेक्टली इस पे सूट करता है, ये बिल्कुल ऐसा ही स्मेल करता है। ओवरऑल इस परफ्यूम की एक बड़ी कैंडी टाइप की फील है, जैसा कि इसके बेस नोट में आपको कॉटन कैंडी का नोट यहाँ पे मिलेगा, तो एक इसमें एक बड़ी कैंडी टाइप की फील मिलती है आपको। स्वीट है, अगर स्वीटनेस की बात करूं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है एज कम्पेयर टू वेटिवर डिलाइट, बट स्टिल आपको चौक नहीं करता, आपको एनॉय नहीं करता। तो ऑरेंजेस बड़े ही मीठे किन्नू काट के प्लेट में आपके सामने रखे हों, उसके साथ निरोली इसमें ऐड करते हैं, तो इस तरह से ओपन करता है। फिर कुछ देर बाद 20 से 25 मिनट के बाद इसमें थोड़े से फ्लोरल ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, और मिठास कम होकर थोड़े से सिट्रसिस के नोट, थोड़ा सा ज़्यादा ये सिट्रसी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट फील इसकी वही रहती है। काफ़ी लीनियर सेंट है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली ओपनिंग से ड्राई डाउन तक आते आते थोड़े बहुत चीज़ें ऊपर नीचे इसमें हो जाती हैं। स्टार्टिंग में आपको जो एक बहुत ही लश किस्म के, लशियस किस्म के जब ऑरेंजेस मिलते हैं, जो एक वो फैंटा की वाइब मिलती है, वो एंड तक आते आते थोड़ी सी टोन डाउन हो जाती है, और एंड में जो कैंडी का एक नोट है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होकर साथ कुछ मस्की टोन्स ऐड हो जाते हैं। ओवरऑल फील वही रहती है। सिट्रसीज थोड़े से ज़्यादा सिट्रसी हो जाते हैं, मिठास हल्की सी घटती है, लेकिन ऑलमोस्ट वैसा ही रहता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ थोड़ा सा मध्यम हो जाता है। जो स्टार्टिंग में इसकी एक हैवी थिकनेस जो होती है इसकी ओपनिंग की, वो हल्की सी थोड़ी मेलो हो जाती है। तो ये था वाइब्रेंट ऑरेंज एंड निरोली की खुशबू के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस इसकी बहुत ज़बरदस्त है एज़ कम्पेयर टू वेटिवर डिलाइट, ये थोड़ा बेहतर है। यहाँ पर आपको एक सॉलिड जो लॉन्जिविटी मिलती है वो मिलती है तकरीबन 8-1 घंटे के आसपास, 8 से 9 घंटे आप लोग कर लें। वैसे तो आपकी शर्ट पे आई थिंक 12 घंटे के बाद भी ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे भी आप इसको स्मेल कर सकते हैं, लेकिन अगर एक सॉलिड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अराउंड 8 आवर्स ईजिली, जिसमें 2 घंटे की स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है। आसपास के लोग सारे आपको स्मेल कर लेते हैं, पूरा रूम फिल कर देता है, जहाँ बैठे होंगे वो जगह पूरी फिल कर देगा। फिर सिवाज भी काफ़ी अच्छा है, जहाँ से गुजरेंगे लोग पूछेंगे रोक के, भैया माल्टा खा के आए हो कि फैंटा पी के आए हो। और उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं इसको ईजिली आप पे स्मेल कर सकेंगे, और इसको स्मेल करते ही लोगों के फेस पे एकदम स्माइल आ जाती है, क्योंकि इट्स वेरी प्लेफुल और जॉली काइंड ऑफ सेंट। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। और अगर बात करें जेंडर की तो टोटली यूनिसेक्स परफ्यूम, लेडीज जेंट्स इजीली लगाएं, कोई भी लगाए। एज ग्रुप की बात करूं
तो टीनेजर्स और यंगस्टर्स, दिस इज़ अ सेंट फॉर यंग पीपल, फॉर टीनेजर्स, तो उन पे बहुत ज़्यादा सूट करेगा। उसके अलावा जो दूसरी एज के लोग हैं वो इसको सिर्फ फन सिनेरियोज में कैजुअल वेयरिंग्स दे सकते हैं। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत सीरियस है, आप एक सोबर टाइप शख्स हैं, तो आप इतना सूट नहीं करेगा। हाँ, अगर आपने खाकी स्पैनी टी शर्ट डाल के आप बाहर घूमने जा रहे हैं, बीच पे जा रहे हैं, पार्टी वार्टी करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे चल जाएगा। गर्मी में आपने लगाया और आप चले गए बीच पे कहीं पे, तो उस टाइप में आपको सूट करेगा। लेकिन अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे हैं, बड़ी सीरियस पोजीशन पे हैं, यू आर अ बॉस, यू आर अ CEO ऑफ अ कंपनी या मैनेजर हैं, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा आपके ऊपर इतना अच्छा सूट नहीं करेगा। तो कैजुअल वेयर में कोई भी लगा सकता है। अदरवाइज दिस इज़ अ परफ्यूम फॉर यंगस्टर्स। स्कूल में, कॉलेजेस में, बर्थडे पार्टीज में, गेट टुगेदर्स में, पार्टीज में, क्लबिंग में, दिस इज़ गोइंग टू रॉक। और अब बात करते हैं सीज़न की या मौसम की। तो एक दफ़ा फिर पूरा साल आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाहर गर्मियों में और थोड़ा सा जो एक खिज़ां का पहला जो मंथ होता है उसमें लगाएं। सर्दी में ये इतना अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको शायद ना दे, क्योंकि इट्स ब्राइट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज विद ब्राइट निरोली। तो बाहर गर्मी और थोड़ा सा पहला एक महीना खिज़ां का, यानी उस टाइप के वेदर में आप इसको लगाएं, यू विल एंजॉय इट। और चलिए अब बात करते हैं प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करूं तो प्राइस एक दफ़ा फिर यहाँ पर सेम है। 100 ml EDP कंस्ट्रक्शन के साथ आपको ये मिलता है, और UAE में इसकी प्राइस है अराउंड 70 दिरहम के आसपास। और एक दफ़ा फिर आपकी कंट्री में ये प्राइस डिफरेंट हो सकती है, बट स्टिल इट्स अफोर्डेबल। ये कोई इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क इंशाल्लाह मेरे ख्याल से नहीं पड़ना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट वेटिवर डिलाइट एंड ऑरेंज एंड निरोली। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वेरी नाइस प्रोडक्ट्स, क्वालिटी, वेरी नाइस सेंट प्रोफाइल, बहुत नाइस, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। और मेरे ख्याल से ये फर्स्ट एवर या एक्सक्लूसिव रिव्यू होगा इन 2 फ्रेग्रेंसेस का, क्योंकि अभी से पहले ये मेरे ख्याल से अभी तक और किसी के पास नहीं गई या किसी ने इनको रिव्यू नहीं किया, और अभी पिछले हफ्ते रिलीज़ हुई हैं, तो आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी ने इसको रिव्यू किया होगा। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये एपिसोड। और अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।